You know what, Kunal? Today I'm really happy. Finally हम इतने टाइम के बाद अपने घर पे जा रहे हैं। आखिर कोई कब तक होटल में स्टे करेगा? हाँ, देखो शादी के बाद तो लड़की का अपना घर ससुराल ही होता है ना। ये तो सोचा ही नहीं कि इस होटल से निकलने के बाद इसे लेके कहाँ जाऊंगा। Come in. ये लीजिए मैम आपके कपड़े। अब आयो तुम मेरे कपड़े लेके 5 मिनट बोल के 1 घंटा लगा दिया। इडियट, लाओ इधर। सॉरी मैम, वो क्या है ना, नीचे पुलिस वाले आए हैं। पुलिस? क्यों? किसी ने ना चोरी के कार्ड से बहुत बड़ा अमाउंट स्वाइप किया है हमारे होटल में, इसलिए पूछताछ में लेट हो गया। Oh my God! इतने बड़े होटल में भी चोर उचक्के घुसाते हैं, हाँ? क्यों कुणाल, ऐसा होता है? स्ट्रेंज बेबी। I know. मैं पैसे लेके आती हूँ। पता चला किसका क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ है? बस इतना पता चला है कि कोई मीत अहलावत के नाम का कार्ड है वो। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू सो मच मैम। मीत अहलावत बेचारे की सच में बहुत टाइम से बैड लक वाली जिंदगी चल रही है। पहले मैं मंडप से भाग गई और अब बेचारे को इस क्रेडिट कार्ड पंगे में लाखों का चूना लग गया। अरे तुम जल्दी पैकिंग करो ना, हमें 15 मिनट में सुखना लेक के लिए निकलना है। 15 मिनट में? हाँ 15 मिनट में। वो मैंने सोचा था सरप्राइज दूंगा, बट इट्स ओके, बता देता हूँ। तुम इतने दिनों से बोर हो रही थी ना, मैंने हम दोनों के लिए कैंपिंग का प्लान किया है। हाउ रोमांटिक। अच्छा मैं पैकिंग करती हूँ। हाँ हाँ 5 मिनट में पीछे वाले डोर से एग्जिट करना होगा, वरना सीधा एंट्री होगी जेल में। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ मतलब लड़कियां अपने आप को शीशे में निहारती हैं, ऐसे कैमरा वैमरा में देखती हैं, लेकिन खुद को देखकर खुद को ही प्रणाम करना, वाह। आज कोई स्पेशल डे है क्या? नहीं, वो तुम अपने पापा की पिक्चर के आगे हाथ जोड़ के प्रे कर रही थी तो। देख, दुनिया को बनाने वाले हैं भगवान, इसलिए हम उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं और उन्हें रोज याद करते हैं। मैं अपने मम्मी पापा को याद किए बिना, मतलब उन्हें प्रणाम किए बिना अपने दिन की शुरुआत ना करती। हमें बनाने वाले तो हमारे माँ बाप ही है ना, तो हमारे लिए तो भगवान वो ही हो। और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए कोई स्पेशल डे की जरूरत थोड़ी ना होती है ना। अब क्या हुआ? अब देर ना हो रही ऑफिस जाने के लिए?
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसके जवाब दो। ये जो बाहर बाइक खड़ी है, किसकी है? मेरे पापा की। तुम ये जो जॉब करने जा रही हो, मैं इसके सख्त खिलाफ थी, फिर भी तुमको परमिशन दी मैंने, और जिद करके ये काम किसके लिए शुरू करने जा रही हो? मम्मी और दादी के लिए। और ये शादी किसके लिए की है तुमने? I'm asking you something. ये शादी किसके लिए की है तुमने? बड़ों की इज्जत बचाने के लिए। तो तुम्हारी आवाज जो तुमने अभी कहा वो तुम्हारे कान तक भी पहुंची होगी ना? तो क्या सुनाई दिया? सिर्फ अपने मायके के लिए करती हो तुम हर काम, है ना? सिर्फ और सिर्फ मायके की टेंशन है। एक बात बताओ, ससुराल वालों के लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या किया तुमने आज तक अपने ससुराल के लिए? क्या किया है? और आज जबकि पहली बार तुम्हें एक मौका मिल रहा है अपने ससुराल वालों के लिए कुछ करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा है कि सिर्फ अपना नाम बदल लो, तो तुमसे अपना नाम भी नहीं बदला जा रहा? इतना सा काम नहीं किया जा रहा तुमसे? आप मेरी बात तो समझिए। मीत, अब मैं बात करती हूँ। मीत, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से तो मम्मी जी ने तुम्हें बहू के रूप में अपनाया है और जॉब पर जाने के लिए भी अलाउ किया है। इतने दिनों बाद तो इस घर में अच्छी चीजें होनी शुरू हुई है। प्लीज इस नाम बदलने की बात को मत लिख कर बैठो। वैसे भी शादी के बाद ज्यादातर सभी लड़कियों की सरनेम चेंज होते ही है ना, और हम लड़कियों को ना ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मीत, तुम्हारे नाम के साथ जुड़े तुम्हारे इमोशंस को मैं समझती हूँ, पर शादी के बाद ना हम लड़कियों को कई बार अपने आप को समझाना पड़ता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को बदल देना पड़ता है, तब जाकर कहीं ससुराल में एक्सेप्टेंस मिल पाती है। प्लीज इन बातों के बारे में भी सोचो मीत। नो बेबी, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम सॉरी। हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ मैं एक अमीर लड़की नहीं हूँ, पर कुणाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। जब हम पहली बार मिले थे ना, तुमने ऑटोमेटिकली मुझे एक अमीर लड़की समझ लिया था, तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मुझे छोड़ देते ना। और मैं बहुत घबरा गई थी, इसी चक्कर में मैंने ये नाटक कंटिन्यू किया। और आई रियली लव यू कुणाल, आई रियली लव यू। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आई नो बेबी, मैं तुम्हें ऐसे अचानक तुम्हारे घर पे ले आया, इसीलिए तुम घबरा गई हो ना? और तुम्हें लग रहा कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। यही बात है ना? आई नो। नो बेबी नो। यस बेबी यस, नो मत बोलो। आई नो। देखो तुम्हें अपने घर वालों से डांट पड़ने का डर है ना? आई नो स्वीट गर्ल। नो बेबी नो। रिलैक्स, काम डाउन। मुझे ना अपने ऊपर ना पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना ऐसे इजीली 2 मिनट का काम है, मैं इसे कन्विंस कर लूंगी। तुम जानते हो ना कि ये काम तो मुझे बचपन से आता है। मैंने तुम्हें भी इजीली कन्विंस किया था ना कुणाल। और ना मैंने ना शुरू से बचपन से ही अपने आप को ना एकदम हाई क्लास की तरह मेंटेन किया है। तुम देख सकते हो बेबी मैं कहाँ से गरीब लगती हूँ। और कुणाल आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हारे घर पे ना एकदम रिच और स्टाइलिश बहू की तरह रहूंगी। तुम देख सकते हो कुणाल। और
मुझे 1 करोड़ रुपीस दोगे ना तो मैं पूरे 1 दिन में, इनफैक्ट 1 घंटे में, चुटकियों में वो 1 करोड़ रुपीस खर्च करने की कैपेसिटी रखती हूँ बेबी। हाँ बेबी, आई रियली लव यू। आपने तो तुझे बेदखल कर रखा है। पैसे कहाँ से देगा? किडनी बेचकर या फिर कोठे पे बैठकर? आंटी जी, मैं जानती हूँ कि ऐसे बिना परमिशन के अंदर आना गलत बात है, बैड मैनर्स है, अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर मन ने ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आंटी जी 2 मिनट से भी कम का समय लूंगी, पक्की बात। आंटी जी, माँ बाप ना बड़े प्यार से महीनों महीनों सोच के अपने बच्चों का नाम रखते हैं। मेरा नाम मीत भी मेरे मम्मी पापा ने बड़े प्यार से दिया है। आपने भी अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से रखा होगा। मैं समझती हूँ कि जैसे एक फोन कवर में 2 फोन ना रह सकते, वैसे ही एक घर में एक ही नाम के 2 लोग ना दिक्कत है। मैं अच्छे से समझती हूँ। तो उसके लिए ना मेरे पास एक सोल्यूशन है, दोनों का नाम ना बदलना पड़ेगा। आप अपने बेटे को मीत ही बुलाइए और मन ने मीत 2.0। What? 2.0? I just don't believe this. तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? इंसान का नाम है ये, कोई मूवी का सीक्वल नहीं है कि पीछे 2.0 लगा दिया और हो गया। ना आंटी जी, मजाक ना कर रही मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि माँ बाप ना अपनी चोरियों को बचपन से अपने सीने पे लगा के बड़ा करते हैं और एक दिन उनका ब्याह करके उन्हें खुद से दूर कर देते हैं। और ब्याह के बाद छोरियों के पास माँ बाप की निशानी के तौर पे क्या रह जाता है? उनका प्यार से दिया हुआ नाम। मेरा नाम मेरे पापा का प्यार, उनका आशीर्वाद है। आप ना मेरे तो कुछ भी कह दो, कुछ भी करने को कह दो, मैं पीछे ना हटूंगी, बस नाम ना बदल पाओ प्लीज। आंटी जी सॉरी, मैं नाम ना बदल पाऊंगी। देखा तुमने, 24/7 तुम्हारी जुबान पे सिर्फ मायके की रट लगी रहती है। ससुराल के लिए तो जैसे कुछ ना करने की तुमने कसम खा ली है। एक ही तो उम्मीद की थी तुमसे और तुम वो भी नहीं करना चाहती। ना आंटी जी, ऐसी बात ना है, मैं बदलने की कोशिश तो कर रही हूँ। शादी के पहले मैं जीन्स पैंट पहन के घूमती थी, अब साड़ी पहन रही हूँ। आपने कहा कि धीरे बोलो, मेरे जैसी लड़की जो अपने घर पे खड़े होके सावाद के मोहल्ले के कोने में भी रिक्शा होगा ना, उसे भी आवाज दे के बुला लेती थी। मैंने अपनी आवाज कम कर दी। आपने कहा धीरे चलो, तो मैं बेबी स्टेप्स लेने लग गई। आपने कहा ग्रूमिंग करो, उसकी भी कोशिश चल रही है। हील्स पहन के चलने की भी कोशिश कर रही हूँ। और इन सब से मैंने कोई दिक्कत ना है, कोई भी प्रॉब्लम ना है। पर मेरा जो नाम है ना, वो मेरे पापा ने दिया है। और इस नाम को बदलना जैसे अपने पापा को अपने से दूर करना। जो ये नाम खोया ना, तो मेरे पापा की बेटी भी खो जाएगी। मैं बस इतना चाहती हूँ आंटी जी कि मैं अपने मायके की बेटी और ससुराल की बहू दोनों का फर्ज बहुत अच्छे से निभा सकूं। प्लीज आंटी जी, नाम ना बदलवाओ। सालों से ना ऐसा ही होता आया है। शादी के बाद लड़कियों को मायके के कायदे और पहचान दोनों को मिटा कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम्हारा नाम बदलना ही होगा। मैं और कंफ्यूजन इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड फॉर गॉड सेक, ये बेहुदा 2.0 नाम का तो सवाल ही नहीं उठता। बबीता जी, एक अरे मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। वही 2.0 नाम तो थोड़ा सा अजीब है, करेक्ट। लेकिन अगर आपकी बात करें ना बबीता जी, तो आप आइडियल वुमन है। देखिए, आपके कंधों पे जो भी जिम्मेदारी आज तक डाली गई, आपने बाखूबी निभाई।
बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि आप बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, जो कि बहुत कमाल की बात है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो आप इस बात को थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि अगर हमारी अपनी बेटी है, वो अगर ससुराल में है, तो हम भी चाहेंगे कि भाई उसके मन की बात भी सुनी जाए। अब ये जो है ना, नाम बदलना, क्यों ना हम ही इस रीत को तोड़ दें। अरे भाई, नाम बदलना जो है ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं है। और आप सोचिए, अगर हम खुद अपने घर से आगे बढ़कर इस रीत को तोड़ते हैं तो तभी तो लोग हमें फॉलो करेंगे। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम ही करें? आपको नहीं लगता कि हमें ये रीत तोड़नी चाहिए? प्लीज आंटी जी। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या पा लिया तुमने झूठ बोलकर? तुम्हें पाया बेबी। मैं तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने मजबूरी में झूठ बोला। कुणाल, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे साथ भाग गई। जिस छोरी ने ना अपने बाप की बदनामी के बारे में सोचा और ना ही ससुरे वालों की इज्जत के बारे में, ऐसी स्वार्थी छोरी के लिए मैं अपनी मीत का घर ना उजाड़ सकती। और जो आपने बबीता जी और समधी जी के सामने मेरी बात काटने की कोशिश की ना अम्मा जी, तो आप मरा हुआ मुंह देखेंगी। हाँ जी, खुश रहने के लिए अपनों का साथ, उनका प्यार बहुत जरूरी होता है। और मन ने आपके आशीर्वाद से दोनों ही भरपूर मिले। अब मैं अपने दोस्त के चेहरे पे उसकी हंसी वापस चाहती हूँ। उसकी हंसी पे उसके पूरे परिवार की खुशी जोड़ी है। प्लीज भगवान जी, उसकी हंसी लौटा दो। देखिए अनुभा जी, जानती हूँ बहुत बड़ी बात कह दी है। माँ बाप के लिए उनकी खुशी उनके हंसते चहकते बच्चे होते, और आपकी बेटी ने धोखा देकर मेरे घर की खुशियां छीन ली है। मेरा बेटा हंसना भूल गया है, इसलिए आज आपके सामने आपकी समधन नहीं, एक माँ खड़ी है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी तकलीफ को समझेंगी और मेरी बात को खाली नहीं जाने देंगी। वचन दीजिए, आप मानुषी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मनुष्य से हमारा कोई रिश्ता ना होगा। मैं भूल जाऊंगी कि मनुष्य नाम की मेरी कोई छोरी भी थी। मेरी बस एक ही छोरी है, मीत, मनुष्य ना। देखो मानुषी, माँ कितनी भी बड़ी कसम क्यों ना खा ले कि वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखेगी, पर सारी कस्में सारे वादे माँ की ममता के आगे फीके पड़ जाते हैं। देखो, माँ का दिल ना फ्रिज में रखे हुए बटर जैसा होता है। बाहर से दिखने में तो सख्त होता है, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे पर जरा सी भी आँच आई ना तो पिघलना शुरू। तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मानुषी, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और जो भी मैं कहूंगा ना वही तुम्हें करना पड़ेगा, ओके? कुणाल, इतना बड़ा झूठ क्यों? झूठ बोलने में तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है? कुणाल, लेकिन वो... देखो मानुषी, अगर तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता बना रहे तो झूठ बोलकर ही सही,
लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना ही होगा। ओके? नहीं मानुषी हुड्डा, मैं अपने प्यार के बदले में ये धोखा डिजर्व नहीं करता। अब ये मीत अलावत तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे पहुंचाई हुई एक एक तकलीफ का जवाब नहीं दे देती तुम। छुपो छुपो मानुषी हुड्डा, भागो। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, कहीं से भी। भगवान जी, मेरी मदद करो कि मैं कुछ भी करके अपने दोस्त की खुशियां वापस लौटा सकूं। और उसके लिए मन्नू दी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मदद करो भगवान जी। मनसी, मम्मी, मम्मी, मनुसी, मारी लाडो, मारी मनुसी, मारी चोरी, मम्मी, मनुसी। अम्मा जी रुकिए, अम्मा जी रुकिए, अम्मा जी रुकिए। छोड़ छोड़ महाराज, हमने बबीता जी को वचन दिया है कि हम मन्नू से कोई नाता न रखेंगे। अरे हमारी मनुष्य के सामने सारे वचन, सारे कसम, सारे वादे में सब तोड़ती हूँ। अम्मा जी मेरी बात तो सुनिए। अम्मा जी, हमारी चोरी। तू कितने चली गई थी? किसका वेट कर रही हो इतनी बेसब्री से? कभी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए देखा नहीं। वो क्या है ना दौड़ूराम, मेरी जिंदगी में ना बहुत ही कम लोग खास हैं, पर जो है ना उनके लिए मैं हमेशा ऐसी उतावली रहती हूँ। और उन्हीं में तो एक है मेरी बड़ी स्पेशल दोस्त नियति, नर्स है और मुंबई से ना खास आई है किसी पेशेंट का इलाज करने। ओह दैट्स रियली नाइस, जेन्युइनली अमेजिंग। मतलब कभी सुना नहीं कि कोई नर्स किसी पेशेंट की देखभाल के लिए किसी दूसरे शहर आ जाए। एक डॉक्टर और नर्स में यही तो सबसे बड़ा फर्क होता है। अरे कैसी है? बहुत बढ़िया, तुम बताओ? बिल्कुल बढ़िया। हेलो हेलो। अब तो मैं कह रही थी कि डॉक्टर और नर्स में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। डॉक्टर्स बीमारी को समझते हैं और नर्सेस पेशेंट्स को। एक्चुअली मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है। मैं अपने पेशेंट से इतना जुड़ जाती हूँ कि जब तक वो ठीक होकर घर वापस नहीं चले जाती, मैं उनका साथ नहीं छोड़ती। तो बड़ी अच्छी आदत है। आना ठीक है। बैठ बैठ बैठ। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ है ना? बिल्कुल अच्छे से बैठ। देख लो, दोस्त इतनी सुलझी हुई है और इन्हें देखो, जुबान से अक्खड़ और हरकतों से गुंडी। हाँ, क्योंकि मन ने जैसे को तैसे देना आता है। वैसे आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वरना कोई और होता तो बहुत अच्छा होता। बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ी है आप दोनों की। आपकी शादी में आई होती तो और अच्छे से जानती।
पर कोई बात नहीं, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, आप दोनों मुझे एक बात बताओ, आप दोनों की जिंदगी में ऐसा मोमेंट आया है जब आपने ऐसा महसूस किया हो कि अगर तुम ना होते तो क्या होता? जो मैच से मिलने वाले पैसे ना मैंने मेरी दीदी की शादी के लिए चाहिए, तो डिस्क्वालीफाई होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास ना हारने का भी ऑप्शन नहीं है, तो तू मेरी मदद कर दे। लेकिन अपने पापा की इस निशानी को कभी अपने आप से दूर मत हो। अब समझे, आप दोनों की जिंदगी शायद एक दूसरे के बिना इतनी अच्छी नहीं होती। मीत, अब मैं चलती हूँ। अरे इतना जल्दी बैठना? नहीं ना, मुझे लेट हो रहा है। अभिमन्यु मेरा इंतजार कर रहा होगा मुंबई में, मुझे जाना है। कौन अभिमन्यु? वो एक्चुअली अभिमन्यु मेरा पेशेंट है। वैसे तो मस्त मौला है, लेकिन उसे थोड़ा सा मेंटल इशू है। वो कभी भी वायलेंट हो जाता है और किसी पर भी अटैक कर देता है। पर मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक अभिमन्यु पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। और अगर वो ठीक हुआ ही ना तो तू क्या करेगी? मुझे पता था तुम ये जरूर पूछोगी। तो मेरे और अभिमन्यु के बारे में और जानने के लिए देखिए अगर तुम ना होते 9 नवंबर से रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। जरूर देखना। आप भी। जी जरूर। ख्याल रख। तुम भी। मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप प्लीज मेरे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दीजिए। हाँ तुम रेडी हो जाओ, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। दामाद जी मीत के साथ क्या रहने आ रहे हैं? ऐसे में मनु के साथ साथ पार्थ को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। ना, यूं ना रह सकते, इन्हें यहाँ से जाना होगा। अनुवा, सुन, वो मनु नहा के आ जाए तो अपने सामने बिठा के गरम गरम नमकीन पराठे खिला देना नाश्ते में। देखा तुमने चोरी कैसी हड्डी का ढांचा हो गई है। तो माँ है, तन्ने के बताऊं, बस ख्याल रख उसका। इनसे भी कुछ ना कह सकते। इस वक्त इन्हें छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर होगा। क्या करे? टेम भी तो ना है। क्या करे? कुछ समझ में ना आ रहा। हाँ, जब तक मनुष्य नहा रही है उसका सामान पैक कर देती हूँ, यूं सही रहेगा। मनु, जल्दी से नहा कर निकल। बेटा तो कब तक आ जाएगा तू वापस? बस 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे वाह ये हुई ना बात। बेटा तूने आज साबित कर दी कि जो बेटा होता ना वो बाप के नक्शे कदम पर ही चलता है। तुझे पता है जब मैं तेरी मॉम को लेके गया था ना पग फेरे के इनके घर पे, तो पूरे 1 हफ्ते के बाद लौटा था घर पे। आप मेरे साथ मायके में इसलिए रुक पाए थे क्योंकि मेरे घर में एसी था, नौकर चाकर थे, हर चीज थी। लेकिन इसके मायके में क्या है? कुछ भी नहीं। कैसे रह पाएगा मेरा बेटा? तू बेटा कल ही वापस आ जा। मॉम आप क्यों परेशान हो रही है? मैं मैनेज कर लूंगा ना, इट्स ओके। आप अभी मुझे और इसे जाने की इजाजत दीजिए। ओके जीते रहो। ध्यान रखना अपना। क्या हुआ? ओह गॉड, लग गई ना तुझे? तूने क्यों उठाया बैग? काका थे ना, मनी काका उठा लेते। देख मुझे नहीं लगा तू अपना ध्यान रख पाएगा। दर्द हो रहा है ना, देखिए ये नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा। अरे मॉम आप खामखा परेशान हो रही है। आई विल मैनेज, इट्स ओके। तो वो बस ऐसे ही लग गया। आप डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। आंटी जी आप चिंता ना करिए,
आपके बेटे पे ना आज भी ना आने दूंगी। हाँ बबीता जी, कोई गहरी चोट नहीं है, ही इज फाइन, जाने दो इन दोनों को। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मेरा बैग क्यों पैक कर रही हैं? डिसाइड हो गया ना कि मैं अब इसी घर में रहूंगी फिर? ज्यादा सवाल ना कर, अपना ये बैग ले और चलने की तैयारी कर। और क्या नाम है उस छोरे का? पार्थ। हाँ वो पार्थ, उसे फोन करके पूछ कहाँ है वो। क्यों? तेरी दूर की बुआ से बात की है मैंने, तू वहां जाके रहेगी और वो पार्थ से कह कि वो मुंबई लौट जाए। पर मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगी? कहा ना ज्यादा सवाल ना पूछ, जो मैं कह रही हूँ वो कर। दादी देखिए ना मम्मी क्या बोल रही है। क्या हुआ छोरी, क्या हुआ? दादी आपने बोला था ना कि मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ, लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, पर मम्मी मुझे इस घर से बाहर निकालने में तुली हुई है। प्लीज दादी कुछ कीजिए ना दादी, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। ना मेहमान आ रहा है ना, तो तेरा कमरा उसने दे रही है। अरे मेरे रहते कौन तन्ने घर से बाहर निकालेगा? मेहमान ना आ रहे, इस घर की बेटी और दामाद आ रहे। कैसे हो सकती है दादी? ये माना कैसे? सबका जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। पग फेरे के लिए दोनों किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। ये तू अपना सामान ले और निकल यहाँ से, क्योंकि बबीता जी ने हमसे वचन लिया है कि तेरे से सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, क्योंकि तूने उनके बेटे का दिल तोड़ा। इसलिए तू यहाँ ना रह सकती। पर मैं क्यों जाऊँ अपने घर से? ये मेरा घर है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही दादी, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मीत की शादी मीत से, I mean, मीत के अलावा हमारी मीत से शादी करने के लिए राजी कैसे हुआ? तेरी दिक्कत क्या है? हाँ, तूने ये त्याग से इसलिए किया ना कि तेरी बहन मीत का ब्याह मीत अलावत से हो जाए। फिर ये सवाल जवाब क्यों? बता। चल अब चल। निपटली, इब मेरी सुन, इस छोरी ने कोसने की बजाय इसका धन्यवाद अदा कर। इसकी वजह से तेरे छोरे जैसे छोरी के हाथ तक पीले हो गए ना। तो जो उसका हुलिया है ना, ये छोटे छोटे बाल, छोरों जैसे कपड़े और जो चाल चलन है ना उसका, सारा दिन ये डिलीवरी बॉय बनी फटफटी पे घूमती फिरे। बाल भी सफेद हो जाते ना, कोई ब्याह ना करता उसका, समझी? सारी बातों के लिए मेरे पास समय ना है। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा इससे कह दो ये आराम से यहाँ से जाती है, या से जबरदस्ती यहाँ से ले जाओ। नहीं जाऊंगी, तेरे कारण मैं अपनी मीत की हस्ती जिंदगी में ग्रहण नहीं लगने दूंगी। चल यहाँ से। रख निपटली, इब मेरी सुन, ये ना जावेगी कि तभी अगर इसने घर से बाहर पाँव रखा ना, तो मैं भी इसके संग बाहर जाऊंगी। सुन ले।